एपिसोड 3 वहीं पर स्टार्ट होता है जहाँ पर सेकंड एपिसोड खत्म हुआ था। जेई और नाबी एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे, तभी नाबी अपने कदम पीछे ले लेती है और जेई से कहती है कि उसमें से स्मोक की स्मेल आ रही है। जेई सुनते ही अपनी फ्लर्टी अंदाज में नाबी से कहता है कि क्या मेरे ब्रश करने के बाद में हम लोग अपना किसिंग सेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। तो नाबी स्माइल करते हुए उससे कहती है कि अंदर सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं और वहाँ से ही चली जाती है। रात में नाबी के सारे फ्रेंड्स सोने के लिए उसी के घर पर रुक जाते हैं। उधर नाबी जेई और उसकी किस के बारे में ही सोच रही थी और इसी वजह से सो भी नहीं पा रही थी। बहुत देर सोचने के बाद भी जब नाबी को नींद नहीं लगती तो वो उठकर जेई को देखने लगती है जो कि उसी कमरे के फ्लोर पर सो रहा था। तभी अचानक से जेई की नींद भी टूट जाती है और वो भी नाबी को देखने लगता है एक स्माइल के साथ। अगले दिन कैफे में सोल और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी जेई और नाबी के बारे में ही बात कर रहे थे। उन्हें भी शक था कि जेई और नाबी के बीच में कुछ न कुछ खिचड़ी तो पकी रही है, क्योंकि वो दोनों ही कल रात एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा करीब लग रहे थे। तभी सोल की बेस्ट फ्रेंड इस पर बोलती है कि उसे नहीं लगता कि नाबी को जेई को डेट करना चाहिए क्योंकि वो लड़का उसके लिए सही नहीं है। पर तभी सोल उससे कहती कि पर जेई उसके बॉयफ्रेंड से तो बहुत बेहतर है ना, एटलीस्ट बाय लुक्स, और नाबी एंड जेई साथ में अच्छे भी तो दिखते हैं। सोल की बेस्ट फ्रेंड इस बात से अग्री नहीं करती और उसे अब भी लग रहा था कि जेई नाबी के लिए सही लड़का नहीं है। कॉलेज में नाबी अभी भी कल रात की किस को लेकर परेशान थी। वो आर्टिकल्स भी पढ़ रही थी अपने फ्रेंड को किस करने के बारे में। ऐसा ही एक आर्टिकल पढ़ते समय नाबी को पता चलता है कि अगर तुमने अपने फ्रेंड को किस भी किया है इसका मतलब तुम उनके साथ सोना भी चाहते हो। नाबी को ये बात बहुत ही ज्यादा अटपटी लगती है। तभी वहाँ पर सोल आ जाती है और नाबी अपना फोन बंद कर देती है ताकि सोल वो आर्टिकल ना देख ले। नाबी हिचकिचाते हुए सोल से पूछती है कि क्या वो किसी लड़के को किस करने के बाद में उसके साथ सोना भी चाहेंगी। सोल नाबी का ये सवाल सुनकर पहले तो हैरान हो जाती है, पर फिर नाबी से पूछती कि तुम ऐसा सवाल क्यों पूछ रही हो। तो नाबी बहाना बनाती है कि वो अपनी आने वाले असाइनमेंट के लिए ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना चाहती है। तो सोल उसके सवाल का जवाब देते हुए कहती है कि ये पूरी चीज डिपेंड करती है कि तुम्हारे सामने वाला बंदा कौन है। अगर तुम्हें उसके लिए ज्यादा फीलिंग्स होंगी तो तुम उसके साथ वो सब करना चाहोगी, पर अगर तुम उससे उतनी अटैच नहीं होंगी तो शायद बात आगे ही ना बढ़े। सोल की ये बात सुनने के बाद नाबी अपने बचे हुए दिन में इस बारे में ही सोचने लगती है। दोपहर में सोल उसी लड़के से मिलने जाती है जिस पर उसने कॉफी गिरा दी थी। वो दोनों ही एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और वहाँ पर सोल उस लड़के को पैसे देने लगती ताकि वो उसके नुकसान की भरपाई कर सके, पर वो लड़का उससे पैसे लेने के लिए मना कर देता है। सोल बहुत ट्राई करती है, यहाँ तक कि उसे फोर्स भी करती है कि वो पैसे ले ले, पर वो लड़का मना करता है और बदले में उससे कहता है कि अगर वो सच में उसके नुकसान की भरपाई करना चाहती है तो वो उन दोनों के खाने का बिल दे दे और खाने के बाद उसे कॉफी भी दिलाए। सोल इस बात से पूरी तरीके से कन्विंस तो नहीं थी, पर उस लड़के की जिद के आगे उसे झुकना ही पड़ता है। रेस्टोरेंट में उस लड़के के एक्शन से हमें लग रहा था कि उसे सोल काफी पसंद आने लगी है। कैफे से बाहर निकलने के बाद सोल उस लड़के से कहती कि उसने उसे कॉफी के पैसे क्यों नहीं देने दिए। तो वो लड़का उससे कहता है क्योंकि वो उसे दोबारा देखना चाहता है। तो क्या वो अगली बार उसे कॉफी लेकर देंगी। इस बारे में सोल के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसे उस लड़के को हाँ कहना पड़ता है। उन दोनों को ही साथ में सोल की बेस्ट फ्रेंड देख लेती है और उसे सोल को किसी और इंसान के साथ इतना क्लोज देखकर जेलस फील होता है। रात में नाबी वर्कशॉप में अपने स्कल्पचर पर काम कर रही थी। काम के बीच में वो बार बार अपना फोन भी चेक कर रही थी क्योंकि जेई ने उसे अब तक कांटेक्ट नहीं किया था और वो इसी बात को लेकर परेशान भी थी। नाबी जब थोड़ी देर के लिए वॉक पर जाती तो वो रास्ते में जेई को देखती है जो कि अपने स्कल्पचर पर काम कर रहा था। नाबी जेई को देखते से ही छुप जाती है और उसे दूर से ही निहारने लगती है। तभी जेई को किसी लड़की का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए कैंपस के बाहर जाता है। नाबी को भी समझ आ जाता है कि जेई किसी लड़की से मिलने जा रहा है और वो भी उसका पीछा करती है। उधर कैंपस के बाहर जेई सियोला नाम की लड़की से मिलता है। सियोला शायद जेई की लॉन्ग डिस्टेंस गर्लफ्रेंड थी। जेई सियोला को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था और वो दोनों ही साथ में ड्रिंक्स के लिए जाते हैं। नाबी उन दोनों को हाथ पकड़ते हुए देख लेती है और सोचने लगती कि पता नहीं जेई ने उस पर कौन सा जादू कर दिया है कि वो उसकी जासूसी करने लगी है। नाबी जेई और सियोला के इंटरेक्शन से समझ गई थी कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए खास है। थोड़ी देर बाद जब नाबी सुपरमार्केट जाती तो वहाँ पर वो अपनी जूनियर से मिलती है। उस जूनियर को नाबी पर क्रश था। वो जूनियर नाबी से बातों ही बातों में उसका फोन नंबर मांग लेता है और नाबी उसे अपना नंबर दे भी देती है। जूनियर और नाबी को बात करते हुए जेई देख लेता है और उसे जेलस फील होता है। सियोला उससे पूछती भी कि वो उस लड़की को क्यों देख रहा है, तो जेई उसे बताता है कि वो उसकी सीनियर है और उसका नाम नाबी है। सियोला ये सुनते से ही जेई से बोलती है, ओह इसका मतलब तुम्हारी किस्मत उस लड़की के साथ में जुड़ी हुई है। इस बात पर जेई उससे इंटेंसली कहता है कि मेरी किस्मत में तुम हो
उन दोनों की बातों से हमें ये भी पता चलता है कि जेई के पास में जो लाइटर था वैसा सेम लाइटर उसने सियोला को भी दिया था, पर सियोला ने वो लाइटर खो दिया था और जेई इस बात से थोड़ा डिसअपॉइंटेड था। घर पर नाबी को उस जूनियर का मैसेज आता है। नाबी को उस जूनियर से मिल रही अटेंशन पसंद आ रही थी। वो नाबी को कल हो रही कॉलेज इवेंट में इनवाइट करता है क्योंकि वो वहाँ पर फ्ली मार्केट में खाना सर्व करने वाला था। नाबी भी उसे हाँ कह देती है और चैट करने के बाद उस जूनियर की फोटो देखने लगती है। नाबी इस लड़के को पसंद तो नहीं करती थी, पर वो सिर्फ जेई को भूलने के लिए इस जूनियर को इतनी अटेंशन दे रही थी। अगले दिन नाबी की तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, तो इस बात पर क्रिस्टल उसका मजाक उड़ाने लगती, ये कहकर कि जेई के साथ में हैंगआउट ना करके उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। नाबी क्रिस्टल से कहती भी कि ऐसा कुछ नहीं है। तभी वहाँ पर वो जूनियर आ जाता है और नाबी को हाय बोलता है। नाबी और उस जूनियर के बीच में बहुत ही क्यूट सा इंटरेक्शन होता है। उसके वहाँ से जाने के बाद में क्रिस्टल नाबी से पूछती है कि वो अपने जूनियर से इतना क्लोज कब हो गई, तो नाबी जवाब में कहती कि अभी कुछ दिनों से ही। ये सुनते ही क्रिस्टल नाबी से क्यूरियस होकर पूछती है कि क्या वो उस जूनियर को डेट करने का सोच रही है, तो नाबी उससे कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद नाबी का जूनियर उसकी वर्कशॉप में उससे मिलने आता है। नाबी के लिए फ्रूट्स लेकर वो दोनों ही एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। वो जूनियर नाबी को बताता भी है कि पिछले साल जब वो एंट्रेंस के लिए आया था तो उसने नाबी का बनाया हुआ स्कल्पचर देखा था जो कि उसे बहुत पसंद भी आया था। नाबी को जब ये बात पता चलती वो उस जूनियर से कहती है कि वो स्कल्पचर उसने अपने बॉयफ्रेंड को याद रखते हुए बनाया था और अब वो उसे फेंक चुकी है। नाबी उस जूनियर को थैंक यू बोलती क्योंकि उसने उसके स्कल्पचर की तारीफ की थी। वो दोनों बातें कर ही रहे होते कि तभी वहाँ पर जेई आ जाता है। जेई की एक्सप्रेशंस देखकर हमें पता चल रहा था कि वो नाबी को किसी और के साथ में देखकर जेलस फील कर रहा है। जेई उन दोनों से पूछता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो जूनियर जेई को बताता है कि नाबी और वो एक रोमांटिक फिल्म देखने जाने वाले हैं। जेलस होकर जेई नाबी से पूछता है कि तुम क्या इसके इतनी करीब हो, तो नाबी जेई से कहती कि हाँ हम दोनों इतनी करीब है जितने तुम और मैं नहीं है। जेई को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के से उल्टी सीधी बातें करने लगता है, जैसे कि नाबी को अगर किस करने वाला नहीं पसंद आया तो वो उसे धक्का दे देती है। नाबी जेई को चुप कराने के लिए बाहर लेकर जाती है और वहाँ पर उससे कहती कि वो ये सब क्यों कर रहा है। जेई के पास में नाबी को देने के लिए कोई जवाब नहीं होता, तो नाबी जेई से कहती कि तुमने उस दिन के बाद मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया, तो जेई भी उससे कहता है कि तुमने भी तो मुझे कांटेक्ट नहीं किया, तो हम दोनों ही एक बराबर हुए। इस बात पर नाबी जेई से कहती है कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसे तुम समझ रहे हो, तो जेई उससे कहता है कि ठीक है फिर मैं भी तुम पर अब से कुछ भी ट्राई नहीं करूंगा। जेई की ये बात सुनकर नाबी उसे ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। लॉबी में खड़े होकर वो जूनियर उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। जब नाबी वहाँ पर आती है तो वो उसे मूवी के लिए पूछता है और नाबी जेई को देखकर मूवी के लिए हाँ कह देती है। नाबी और वो जूनियर डेट पर जाते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। पर जब वो लोग थिएटर में जाते हैं तो मूवी स्टार्ट होने से पहले नाबी आज की क्लिक की हुई फोटोज चेक करती है। फोटोज देखते वक्त नाबी की नजर एक्स बॉयफ्रेंड की एक पिक्चर पर पड़ती है और वो पिक देखकर नाबी का मूड खराब हो जाता है। नतीजन वो मूवी अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाती। मूवी खत्म होने के बाद घर लौटते वक्त वो जूनियर नाबी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर नाबी तभी हंस देती है और उस जूनियर को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। नाबी उससे कहती भी कि उसे छींक आने वाली थी और उस जूनियर को मनाने के लिए उसके पीछे जाती है। घर पहुंचकर नाबी जेई का कांटेक्ट नंबर डिलीट कर देती है। अगले दिन सोल के बेस्ट फ्रेंड को पता चलता है कि सोल फर्दर स्टडीज के लिए शायद कोरिया से बाहर जाने वाली है। ये जानकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है क्योंकि उसने ये कॉलेज सिर्फ सोल के लिए ही ज्वाइन किया था ताकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ रह सके। शाम में नाबी जब फ्ली मार्केट में जाती है तो उसकी नजरें जेई से टकराती है। थोड़ी देर जेई को देखने के बाद नाबी उस जूनियर के पास जाती है और उससे बात करने लगती है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और उस जूनियर का हाथ पकड़ती है। वो लड़की ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो जूनियर उसका बॉयफ्रेंड हो। नाबी को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद में वो जूनियर नाबी को बताता है कि वो लड़की उसका हाई स्कूल क्रश है और जब जूनियर ने उस लड़की को प्रपोज किया था तो उस लड़की ने जूनियर को मना कर दिया था। जूनियर नाबी को ये भी बताता है कि कल रात ही उसे उस लड़की का मैसेज आया था। वो नाबी से इस बात को लेकर माफी भी मांगने लगता है। नाबी जूनियर की कोई बात का जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। दूर खड़े होकर जेई ये सारी बातें देख रहा था। इवेंट में सोल उस कॉफी वाले लड़के को अपने साथ ले आती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड जब उन दोनों को फिर से करीब देखती है तो उसे जेलस फील होता है और जब सोल उसके साथ बात करने आती है तो वो सोल की कोई बात का ढंग से जवाब नहीं देती और वहाँ से स्मोक करने के लिए चली जाती है। सोल की बेस्ट फ्रेंड इस बात से नाराज थी कि सोल उसे छोड़कर किसी और के साथ में हैंग आउट कर रही है।
घर पर नाभी की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। तभी ही नाभी को जेई का कॉल आता है। नाभी जब कॉल आंसर करती है तो वो जेई की आवाज से उसे पहचान लेती है और कॉल की दूसरी साइड पर जेई भी समझ जाता है कि नाभी ने उसका नंबर डिलीट किया था। नाभी की आवाज से जेई को ये भी समझ आ जाता है कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते कि नाभी के फोन की बैटरी डेड हो जाती है। थोड़ी देर के लिए नाभी अपने घर से बाहर जाती है ताकि वो अपने कोल्ड के लिए मेडिसिन ले सके। नाभी के घर के पास वाले मेडिकल स्टोर पर मेडिसिन अवेलेबल नहीं थी तो वो घर लौटने लगती है। घर के नीचे वो देखती है कि बहुत ज्यादा भीड़ जमा थी। इतने सारे लोगों को देखकर नाभी अपने घर की तरफ भागने लगती क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके घर में कुछ हुआ है। नाभी जैसे ही अपने घर पहुंचती है वो देखती है जेई ने एम्बुलेंस को कॉल किया था ताकि वो नाभी को रेस्क्यू कर सके क्योंकि उसे लग रहा था कि तबीयत खराब होने की वजह से नाभी बेहोश हो गई है। तो घबराकर उसने 911 को कॉल किया। नाभी के आने के बाद एम्बुलेंस वापस हॉस्पिटल लौट जाती है और नाभी जेई से पूछती है कि उसने इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया। तो जेई उससे कहता है कि वो बस उसके लिए परेशान था क्योंकि इंसान एक ही बार जीता है। जेई की ये बात सुनने के बाद नाभी उसे थैंक यू बोलकर घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद नाभी की डोरबेल बजती है और जब वो दरवाजे पर देखती है तो वहाँ पर जेई होता है। जेई उसके लिए खाना और मेडिसिन लेकर आया था। नाभी पहले तो जेई से मेडिसिन और खाना लेने के लिए मना कर देती पर जब वो फोर्स करता है तो वो मान जाती है। जेई भी नाभी के साथ बैठकर ही डिनर करता है और डिनर के बाद नाभी से कहता है कि क्योंकि उसने उसे खाना खिलाया तो वो उसका कर्ज उतारने के लिए उसकी सेवा करेगा। इतना कहकर वो नाभी को अपनी गोद में उठाता है और उसे बेड तक लेकर जाता है और उसे छोटे बच्चे की तरह स्टोरी पढ़कर सुनाता है ताकि वो सो जाए। नाभी की भी कब आंख लगती है उसे पता ही नहीं चलता और जब वो सुबह उठती है वो देखती है जेई भी उसके बाजू में ही बैठे बैठे सो चुका है। वो ये बात भी नोटिस करती है कि रात में जेई ने उसके सिर के ऊपर ठंडे पानी की पट्टी रखी ताकि उसका बुखार थोड़ा कम हो जाए। नाभी जेई को देख ही रही होती कि जेई की नींद टूट जाती है। नींद से जागकर जेई नाभी का बुखार चेक करता है जो कि अब नॉर्मल हो चुका था। थोड़ी देर बाद जब जेई बाथरूम से आता है नहाकर तो नाभी उससे कहती कि तुम अपने बाल सामने क्यों नहीं रखते हो। जेई उसकी इस बात पर उससे कहता है क्योंकि उसे डिस्टर्ब होता है। तो नाभी उससे कहती कि क्या वो सिर्फ उसके लिए अपने बाल सामने नहीं रख सकता। ये सुनते ही जेई नाभी के करीब जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम मेरे लिए अपने बाल बांध सकती हो। इतना कहकर वो खुद ही नाभी के बाल बांधने लगता है। जेई नाभी को पोनी टेल में देखकर उससे कहता है कि वो बहुत सुंदर दिख रही है और उसे किस करता है। इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। जाने से पहले वीडियो को लाइक और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। सी या।